ये था कि चौहान साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, उनको उनका हक है, बहुत अच्छे नेता हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन 2004 से 2009 तक हुकूमत की मनमोहन सिंह जी ने, उसके बाद भी जब वो दूसरी बार चुनाव में गए तो बीजेपी जो 8 सीटें जितनी मिली उससे 100 से ज़्यादा सीटें कम उनको मिली, और उसके बावजूद उन्होंने सरकार बनाई और पृथ्वीराज चौहान साहब वहाँ पर पीएमओ में राज्य मंत्री थे। तो नैतिकता की बातें करना, ये लोग जब भी कोई बात करें तो कम से कम अपने तथ्यों को भी देख लें ताकि जनता का भरोसा बना रहे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कांग्रेस की आज की उपलब्धि कम है, अच्छी उपलब्धि है। बिल्कुल। इसका ये भी मतलब नहीं कि बीजेपी बहुमत से नीचे आ गई, पर इसका ये भी मतलब नहीं कि हर बात मोदी जी पर डाल दी जाए। संजय जी, क्या आप सहमत हैं शशि जी की बातों से? नहीं, 2-3 चीजें हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी के पॉपुलैरिटी में गिरावट आई है? अगर इन आंकड़ों को हम देख, अगर जो नतीजे आ रहे हैं उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं, उनके पॉपुलैरिटी में कोई गिरावट नहीं है। क्या कहूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की जो एबिलिटी है बीजेपी के लिए वोट पुल करने की, उसमें गिरावट है, वो भी नहीं है। लेकिन कुल मिला के बीजेपी की जो अपनी छवि है एज अ पार्टी, उसमें बहुत भारी डेंट लगा है। लोग ये कहते हैं कि भाई बीजेपी ने जिस तरह से दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को, दूसरे पार्टी के नेताओं को अपनी जगह शामिल किया, टिकट दे दिया, इससे बीजेपी की छवि बहुत खराब हुई है। जिस तरह से ईडी और दूसरे तंत्र का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, उससे बीजेपी की छवि खराब हुई है। ओवरऑल एक कह रहा हूँ, बीजेपी की छवि खराब हुई है। लोगों को लगने लगा है कि बीजेपी